ठीक, दर्शन शास्त्र आरंभ करते हैं। दर्शन शास्त्र, और ये चूंकि मेंस का विषय है, ध्यान रखेंगे प्री में भी यहां से प्रश्न जो है कुछ बन जाते हैं जो वास्तव में आप प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़े हुए होते हो। प्राचीन भारत के इतिहास में जिस प्रकार के भारतीय दर्शन कला संस्कृति को आप पढ़े हैं, वहां से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। पीएससी के पेपर यदि आप प्रीवियस ईयर उठा करके देखो तो विशेष करके पीएससी 2018-19 के दौरान, 17 के दौरान कुछ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं दर्शन शास्त्र के ऊपर थोड़े ज्यादा। 5-5 क्वेश्चन दर्शन को लेकर के आते थे। न केवल बौद्ध जैन बल्कि वहां पर सांख्य इत्यादि को पूछ देता था, या नव बौद्धयान, मतलब कुछ भारतीय चिंतक अंबेडकर जी के बारे में, गांधी जी की विचारधारा को लेकर के, भगवत गीता को लेकर के, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको 17, 18, 19 के पेपर में देखने मिलेगा। हाँ, फिर से 20-21 का पेपर देखोगे तो वहां पर जो है दर्शन से भारतीय चिंतकों के बारे में नहीं पूछा है, ठीक है, बाद के प्रश्नों में, लेकिन फिर से कभी भी वो कूद सकता है। यही कारण है कि प्री की तैयारी के साथ साथ मेंस की तैयारी करने वाले बच्चे प्री में ज्यादा अच्छा कर जाते हैं, क्योंकि प्री में हम अंबेडकर कभी नहीं पढ़ाएंगे आपको, या गांधी जी के बारे में एज अ स्वतंत्रता सेनानी पढ़ाते हैं, गांधी दर्शन नहीं पढ़ाते, और प्रश्न गांधी दर्शन से भी आ सकता है, ठीक है बात। तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि यहां से कुछ बातों को आपको याद भी करते चलना है जो आपको जो है प्री में काम आएगा। और मेंस लिखने के लिए आपके सामने कुछ विशेष टॉपिक ही है, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, हमको पूरा अर्थशास्त्र नहीं छान मारना है, वहां से सप्तांग सिद्धांत को और मंडल सिद्धांत को, ये 2 सिद्धांत को उठा के पढ़ लेना है। भगवत गीता तो पूरा भगवत गीता नहीं छान मारना है, हमें वहां से क्या है कुछ बातों को समझना है। स्थित प्रज्ञता क्या है, या निष्काम कर्म क्या है, इन सब बातों को हमको, कर्म के सिद्धांत इत्यादि को पढ़ना है। तो क्या चीज पढ़ना है, इससे पहले हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये दर्शन शास्त्र है क्या, ये विषय क्या है, पीएससी के दृष्टिकोण से क्या है, पहले हम लोग समझते हैं, फिर वास्तविक दर्शन शास्त्र के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। ध्यान रखेंगे एक बात का और, चूंकि ये प्री का विषय नहीं है कि आप एक आध दिन क्लास मिस कर लिए, फिर उसके बाद में फिर कभी आए, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट दिलाया और सारा चीज हो गया। कोशिश करेंगे कि यहां पर एक भी क्लास मिस ना हो। और आज भारी भरकम भीड़ दिखलाई पड़ रहा है, क्योंकि आज आपको पता है आज ना कोई क्वेश्चंस होने वाले हैं, ना आपको लिखने के लिए दिया जाएगा। ध्यान रहे, दर्शन शास्त्र क्लास में जब आप आएंगे तो आपके पास होनी चाहिए एक कॉपी। कुछ हमारे यहाँ नए स्टूडेंट हैं, उनको मैं दिखाना चाहूंगा। पहले आप सभी के सभी जो है इस प्रकार का कॉपी पहले ले लो। सभी के पास है ये वाली कॉपी? यदि है तो बहुत अच्छी बात है। दर्शन शास्त्र की क्लास में बैठने के लिए आपको सिर्फ इसकी जरूरत है, ना कोई बुक, ना कोई नोट्स, कुछ नहीं, सिर्फ ये कॉपी आप रखेंगे और एक रखेंगे रफ कॉपी। पढ़ने का तरीका हमारा क्या होने वाला है, इस बात को स्पष्ट कर लेते हैं। मैं आपको क्लास में हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। एक्सप्लेनेशन के दौरान आप कीवर्ड्स नोट करते जाएंगे। 1-2 आंसर उस पर्टिकुलर टॉपिक से, जैसे यदि हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या गीता हमने पढ़ा, तो गीता को लेकर के निष्काम कर्म क्या है, छोटा प्रश्न बनता है। या जैसे हम लोग पढ़ेंगे कभी शंकराचार्य, अब शंकराचार्य को यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पर ब्रह्म और माया का सिद्धांत आता है 15 नंबर में। तो मैं आपको लिखने की एक प्रक्रिया सिखाऊंगा, साथ ही साथ में आपको मैं यहां से प्रोवाइड करूंगा रिटन नोट्स सभी के लिए। ऑनलाइन वो ऐप में भी अवेलेबल रहेगा और आपके पास कुछ हद तक व्हाट्सएप में भी पहुंचता रहेगा। तो आप क्या करेंगे, उस नोट्स को अपने पास रखेंगे, टॉपिक को मुझसे यहां समझेंगे और समझने के तुरंत बाद उसी नोट्स को देख करके लिखने की कोशिश करेंगे। कोई और किताब पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। दर्शन शास्त्र की किताब मार्केट में ढूंढने जाओगे तो कई दर्शन शास्त्री हैं, उन दर्शन शास्त्रियों को पढ़ने भिड़ जाओगे, कुछ ज्यादा ही मजा आ जाएगा आपको। फिलोसोफर बनने की कोशिश करने लग जाओगे तुम लोग। फिर बनना क्या है हमको, ऑफिसर, ना कि फिलोसोफर। तो कुछ चीजों पर मैं आपके पाबंदी लगाऊंगा कि भाई यहां से आपको रुकना होगा, एग्जाम की ओर आपको लेकर के जाना मेरी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। ज्यादा हम अंदर तक नहीं जाएंगे, लेकिन उतनी जानकारी जरूर ले लेंगे जिससे हम क्या है कुछ अच्छी बातों को सीख सकें, साथ ही साथ में हम क्या कर सकें, पीएससी एग्जाम में लिख सकें, ठीक है। तो पीएससी के लिए कैसा सिलेबस तैयार किया गया है उसे हमको पहले समझना होगा। हम किस किस भाग पर किस प्रकार से जो है तैयारी करने वाले हैं, इस बारे में हमको जानकारी इकट्ठा करनी होगी।
ठीक है, तो पीएससी के सिलेबस को हम समझेंगे दर्शन को समझते हुए। ये आपका कौन सा पेपर है भाई? पेपर 6 का पार्ट 1 है, 1 है ना? मतलब की बात क्या है, यहां पर 75 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। हिंदी को छोड़ दिया जाए, वो 100 नंबर का आता है। हिंदी को छोड़ दिया जाए तो सबसे क्या है, ज्यादा अंक वाले विषयों में से एक है दर्शन शास्त्र। एक दर्शन पढ़ोगे 75 नंबर तुम्हारी झोली में। इतिहास पढ़ोगे तो उसमें प्राचीन, मध्य, आधुनिक सब पढ़ना है। समझ रहे हो? तो यहां पर दर्शन शास्त्र यदि आप स्ट्रांग कर लिए तो एक 75 आपके दिमाग में हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, घुस जाएगा कि हाँ अब ये 75 हमारा है। यदि आप रेगुलर क्लास में रहे और यदि रेगुलर आप होमवर्क चेक कराते रहे तो यकीन मानिए 75 में आराम से एग्जाम हॉल में जा करके एक भी प्रश्न आपको नया नहीं मिलने वाला है। 75 में 75 आप लिख करके आओगे। मिलेगा कितना, वो लेखन शैली आपका सुधारते हुए मैं आपको इंडिविजुअली बताऊंगा कि आप 75 में 50 के लायक हो, 40 के लायक हो या क्या हो। हाँ भाई, क्या हो गया? ठीक है, तो दर्शन शास्त्र इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। समझते इसका क्लासिफिकेशन आप सभी को ध्यान होगा। 75 मार्क्स का है तो इसमें कितने कितने मार्क्स के कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे 8 मार्क्स के और कुछ क्वेश्चन होंगे कितने, 15 मार्क्स के। ठीक है, 15 अंक का क्वेश्चन कितना होगा यहाँ पर, 2, जिसमें से बनाना होगा किसको, किसी एक को ही बनाना होगा। 8 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आने वाले हैं यहाँ से, और भी विषय तो पढ़ चुके हो ना, बताओ 2 नंबर कितने क्वेश्चन होते हैं टोटल? 2 नंबर क्वेश्चन कितने होते हैं, 8, मतलब हो गए कितने, 16। 4 नंबर क्वेश्चन कितने होते हैं, 5, मतलब नंबर हो गए कितने, 20। और 8 नंबर कितने होते हैं फिर, 3, कितने हो गए फिर, टोटल कितना हो गया हमारे पास, कितने मार्क्स हो गए, 75। इस प्रकार का डिवीजन रहेगा। ये समझ लीजिए कि हमको 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो कहीं से भी बनते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन कहीं से भी बनते हैं, वो 8 नंबर का। 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर हम कंसंट्रेट करेंगे। बड़े ही मजेदार क्वेश्चन होते हैं, जैसे हर बार ब्रह्म और माया इतने बार पूछा गया है, बहुत बार। और कितने बार पूछा गया है ये जानने के लिए आपके हाथ में एक और चीज होना चाहिए। सिलेबस आपके पास में है, एक बुकलेट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, किसी के पास है? अभी फिलहाल कोई रखा है क्या? दिखाओ जरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली जो बुक है। इस कॉपी के साथ साथ आपके पास में ये बुक भी होनी ही चाहिए। थैंक यू। ये वाली जो बुक है ये आप रख लो। 2021 तक का पूरा क्वेश्चन पेपर इसमें अपडेट है, सॉल्यूशन नहीं है भाई। 2012 से लेकर अब तक कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं वो पूरा है। और ध्यान रहे 2018 के बाद से सिलेबस चेंज हुआ था, तो आप अभी फिलहाल 2018, 19, 20, 21 आप इन पेपर पर ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे। पिछले साल का पेपर देखो, उससे पहले का, इन पेपर्स को आप एक बार देखो। ये बुक सबके पास होनी चाहिए। कितने लोग नहीं लिए हो अभी तक ये बुक? अब बहुत सारे लोग नहीं लिए हो यार। तो मतलब दर्शन शास्त्र तुम्हारा मेंस का पहला विषय होने वाला है क्या? यदि ऐसा है तो फिर ठीक है, पकड़ाओ। ये बुक आप लोग रख लीजिए। जितने लोग भी पहले से मेंस पढ़ रहे हैं उनके पास में बुक ऑलरेडी होगी कि हाँ ये आपको बार बार देखते रहना है, और इसको देख करके आप एनालिसिस लगाते रहेंगे कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वहां से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते रहे हैं, और क्लास में हम उनको लिखने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, 2 नंबर के, 4 नंबर के, 8 नंबर के और 15 नंबर के। शब्द मेंस को लेकर के एक और बात रहती है कि सर कितना लिखना होता है, कैसे शब्द लिखने होते हैं। कुछ लोग एकदम नए हैं हमारे बीच, तो उनके लिए मैं बता दूं कि मेंस में हमेशा ध्यान रखेंगे आपको शब्द गिनते नहीं बैठे रहना होता है। मेंस का जो पेपर आता है उसमें सभी प्रश्न फिर कुछ ब्लैंक, फिर उसके बाद में नीचे अगला प्रश्न दिया होता है। 2 नंबर के लिए लगभग कितना लाइन दिया होता है भाई वहां पर? 4 लाइन। 4 नंबर के लिए 7 लाइन। 8 नंबर के लिए 13 से 15 लाइन के बीच में रहता है, वो चेंज हो जाता है। फिर 15 के लिए 22 लाइन, 20 से 22 लाइन जो है यहाँ पर मौजूद रहते हैं। और वो लाइन कैसे, वो लैंडस्केप मोड में जो कॉपी है उसमें, तो इसीलिए उसी में लिखने का प्रैक्टिस आपको करना होगा। ठीक है, शब्द नहीं गिनते रहना।
बताया जाता है कि भाई ये 30 शब्द है, ये 60 शब्द है, 100 शब्द है, ये 175, ये 150 शब्द, ऐसा जो भी बताया जाता है, आप शब्द मत गिनते रहना, आपको अपने विचार अभिव्यक्त करना है, पहली बात। दूसरी बात याद रखेंगे, कोई भी आंसर लिखते हुए आप ये मत सोचना कि मुझे ये 4, 7, 15 और 22 लाइन भरना है। ना कॉपी ब्लैंक दिखनी चाहिए, ना कॉपी बिना मतलब का भरना है आपको। यदि आपको कोई टॉपिक आता है, यदि आपको पूछा जाता है, जैसे एक बार जनजाति कला संस्कृति को लेकर के प्रश्न आया हुआ था कि छत्तीसगढ़ के उन क्या है व्यक्तित्व का नाम बताना था जिनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों ही पुरस्कार मिले हैं, और उसमें हिंट दिया हुआ था वो पंडवानी गायिका वगैरह जो है। अब आप समझ जाओगे कौन है वो। वहां पर सीधे सीधे लिख देना था क्या, तीजन भाई। तो कुछ लोग वहां पर 2 नंबर में आया था, एक शब्द में उत्तर हो सकता था, या आप एक वाक्य बना देते कि भाई महान विभूति ये तीजन भाई जी को ये प्रदान किया गया है। बकायदा लिखने लगे स्टूडेंट जाकर वहां पर, सन इसमें पद्मश्री मिला, सन इसमें पद्म, पूछा उसने। पेपर सेट करने वाला जो पूछ रहा है केवल वही बताना है, तुमको वहां जाकर के अपने ज्ञान का, अनुचित ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते रहना। गलती से कुछ गलत हो गया तो नंबर काटेंगे ही वो, और जो नहीं पूछा गया है यदि वो भी बताने की कोशिश करोगे तो उससे क्या होगा, आप किसी दूसरे प्रश्न का क्या कर रहे हो, समय ले रहे हो बिना मतलब। तो ऐसी बातों को भी हम जो है ध्यान में रखेंगे। चलिए अब देखते हैं दर्शन में हमको क्या क्या पढ़ना है। दर्शन का सिलेबस एक बार थोड़ा सा पाठ्यक्रम तैयार कर लेते हैं हम लोग कि क्या क्या चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा अध्याय होने वाला है ये होगा क्या, दर्शन का परिचय। एक दर्शन का स्वरूप हम देखेंगे, स्वरूप और परिचय समझेंगे। क्या है आखिर दर्शन, क्या है दर्शन? वैसे पढ़ने चले आए दर्शन शास्त्र, बताओ। भविष्य का स्वप्न, बाप रे, ये आपने सोचा? कहीं पढ़ी तो नहीं होगी ऐसा? भविष्य टाइप की बातें नहीं होंगी दर्शन में। और कोई दर्शन का मतलब, दर्शन क्या ज्योतिष शास्त्र समझ रही क्या आप? देखने का नजरिया। दर्शन क्या है? हाँ बोलो। भ्रम भी होता है, वास्तविक ज्ञान भी होता है, दोनों चीजें हैं। अब इनको हमको समझना है। देखो, दर्शन को इंग्लिश में बोल देते हैं क्या, दर्शन का एक इंग्लिश टर्म इसका क्या होता है ना। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को यहां से भेजा मैं इसीलिए, मेरी क्लास में आप हिंदी मीडियम वाले ही बैठेंगे, मैं आपको फिलोसफी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, दर्शन। और वास्तव में आपके इंग्लिश मीडियम वाली क्लास में भी स्टूडेंट्स वहां दर्शन पढ़ रहे हैं, फिलोसफी नहीं। फिलोसफी और दर्शन दोनों में अंतर है क्या, ये इन्हीं बातों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलोसफी मतलब फिलोसोफिया, अर्थात ज्ञान के प्रति प्रेम, अनुराग। हर वो व्यक्ति जिसको ज्ञान के प्रति, कोई जानने का इच्छुक है, ज्ञान के प्रति उसको प्रेम है, तो क्या है, फिलोसोफर। ऐसे तो तुम, मैं, हम सब फिलोसोफर हो गए। दर्शन क्या है? भारतीय दर्शन इस फिलोसफी से थोड़ा सा भिन्न है। दर्शन ये दृश्य धातु से बना है, दृश्य धातु से बना हुआ है। यहां पर एक शब्द के बारे में, एक वाक्य के बारे में आपको बताऊंगा, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। ऐसी कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा इस दर्शन के स्वरूप के बारे में कि भाई वास्तव में दर्शन, धर्म और संस्कृति में क्या रिश्ता है। किन में? धर्म, दर्शन और संस्कृति में। दर्शन का वास्तविक स्वरूप क्या है? दर्शन चिंतन से उत्पन्न होता है। दर्शन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी चीज, भविष्य के बारे में बात करेंगे, या दर्शन का कतई मतलब जो आप धर्म, जो परंपराएं मानते हैं वह है। दर्शन एक विचार है, देखने का नजरिया, आपका दृष्टिकोण लेकर के आता है। हर वो चीज जो आपके आसपास घटना घटित हो रही है, उन चीजों के बारे में विचार करना और उन चीजों को सही तरीके से कर पाने की क्षमता डेवलप करना, यहां से दर्शन का विकास होता है। मैं क्लास में आपको उदाहरण भी देता हूं, चाय बनाने की प्रक्रिया से। चाय बना बहुत आसान काम है, चाय बनाना, हाँ कि ना? चाय बनाना कोई कठिन टास्क थोड़ी है जी। अब कुछ लोग बता, सर हमसे तो नहीं बनती चाय।
कुछ लोग को लगता है कि उनसे बनती है चाय, लगता है। चाय बनाना एक साधारण सी प्रक्रिया है जिसको आप यूं ही समझ सकते हो क्या कि भाई गैस चालू करके पानी उबालना है, फटाफट क्या करना है, दूध मिक्स करना है, शक्कर मिक्स करना है, चाय पत्ती मिक्स करना है, यदि सब कुछ उपलब्ध है तो उसमें लौंग इलायची डाल दो, अदरक डाल दो, जिसको जो मना है डाल दिए, बन गया चाय। और क्या ही है आखिर चाय बनाने में। यह है चाय बनाने की साधारण प्रक्रिया। लेकिन जब आप गौर करते हैं, जब आप बार बार चाय बनाते हैं, जब आप उस पर विचार करते हैं, देखो विचार से कैसे उत्पन्न होगा ये, जब आप उस पर विचार करते हैं तब आपको समझ में आता है क्या कि यदि दूध वाली चाय बना रहे हो तो कच्चे दूध में कच्चा अदरक ना मिला दो, फट जाएगा वो। यहां से दर्शन का विकास चालू रहा। आपको आया क्या, एक अनुभूति, एक ज्ञान कि या तो अदरक पहले उबाल लो तब जाके उसमें दूध डालो, या तो दूध पहले उबाल लो तब फिर अदरक डालो। और जब भी चाय बनानी हो तो अदरक और चाय पत्ती पहले अच्छे से उबाल लो, तब आखिरी में क्या डालो, शक्कर। तब आप कम चाय पत्ती में भी अच्छा कड़क चाय बना सकते हो। वरना पहले ही यदि आपने पानी को क्या कर दिया, गरम कर दिया और उसमें शक्कर डाल दिया, उसको पहले ही मोटा कर दिया, तो चाय पत्ती अपना पूरा निचोड़ दे पाएगी क्या, कतई नहीं। फिर तुम भर भर के चाय पत्ती डाल रहे हो, उधर चाय पत्ती का स्वाद ही नहीं आ रहा है। बनाना तो चाय ही था ना, लेकिन उस पर हम लोग अलग अलग विचार कर सकते हैं। यही जीवन की संबंधी प्रक्रिया भी है। क्या भाई, जन्म हुआ है तो कुछ ना कुछ करते हुए मृत्यु को तो प्राप्त होंगे ही, लेकिन आखिर ऐसा क्या करें, जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन का एक दर्शन हम सीखेंगे कहां पर, इस विषय में। ठीक है बात। कुछ और भी आएंगे जो जीवन के बाद मृत्यु की भी परिकल्पना को बताते हैं। वो बतलाते हैं कि ये जो संसार है ये मिथ्या है। कुछ और भी लोग आएंगे जो इस संसार को मिथ्या बोलेंगे और बताएंगे कि भाई यहां पर जो भी आप सुख दुख भोग रहे हो वो मायने नहीं रखता, आपका कर्म ऐसा होना चाहिए कि आपको दोबारा इसी चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको दोबारा इस सुख दुख के चक्कर में नहीं पड़ना है, बल्कि क्या होना है, सीधे मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। तो वर्तमान जो सुख दुख हम देख रहे हैं इसको लेकर के भी कुछ विचार आएंगे। दर्शन में एक कॉन्सेप्ट आएगा, धर्म दर्शन संस्कृति वाली बात मैंने बताई। दर्शन के अर्थ को हम समझेंगे। दुनिया का जो भी सब्जेक्ट है, जो भी विषय है, उसका जन्म दर्शन से ही हुआ है। दर्शन सभी विषयों की क्या है, जननी। क्योंकि दर्शन का मतलब ही है क्या, दर्शन से ही हम समझते हैं क्या, विचार करना। यदि हम ये देख रहे हैं, यदि हम महसूस कर रहे हैं कि 1947 में हमको आजादी मिली, तो गुलामी क्या है, विचार आएगा मन में। विचार आएगा मन में कि आखिर कैसे कैसे कोई एक बाहरी कंपनी आकर के भारत में 200 साल शासन करके चली जाएगी। जब आप ये विचार करते हो तब आप वास्तव में आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ पाते हो, इतिहास को समझ पाते हो। जब तक कि आप विचार ही नहीं करोगे, काहे का रॉकेट साइंस, जब तक कि आप विचार ही नहीं करोगे, काहे आप बीमारी को सोचोगे और बीमारी के उपचार के बारे में सोचोगे। जब तक आप विचार नहीं करोगे तब तक कैसे हम इस बात को समझ पाएंगे कि टेक्नोलॉजी कोई चीज है। घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, यहां आकर पढ़ाई कर रहे हैं, पंखा चल रही है, सब सुख सुविधाओं के बारे में हम विचार कर रहे हैं। हर एक चीज जो है दर्शन से ही जन्म लेता है। इस बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे दर्शन जो है सभी विषयों की जननी है। प्राचीन काल का इतिहास, प्राचीन काल का समाजशास्त्र आज का इतिहास है। आज जो हम लोग जिंदगी जी रहे हैं ये समाजशास्त्र है, ये कल का क्या हो जाएगा, इतिहास हो जाएगा। तो हर एक विषय, जो भी विषय आप देखोगे हम कनेक्ट करेंगे। और 2 नंबर या 4 नंबर में ये प्रश्न आपके पास आ जाए कि दर्शन सभी विषयों की जननी है, सिद्ध कीजिए, बताइए, तो उसे कैसे लिखना है ये हम सीखेंगे। ठीक है बात। लेखन शैली पर बिल्कुल ध्यान देते हुए दर्शन में ही हम समझेंगे, इसी में स्वरूप में, कि आस्तिक कौन होते हैं, नास्तिक कौन होते हैं। समझते हो ये टर्म, सुने हो पहले कभी, आस्तिक या नास्तिक, समझते हो इन बातों को। भगवान को मानते हैं वो, भगवान को नहीं मानते वो, इतना भी आसान नहीं है ये। वेदों को देखेंगे, स्वर्ग नरक पे विश्वास को देखेंगे, तब जाकर के हम समझेंगे कि क्या है आखिर ये बात। ठीक है। तो दर्शन क्या समझे हम लोग, दर्शन नंबर पाने के लिए यहां पर जो लिखने की शैली है वो तो मैं सिखाऊंगा ही, लेकिन एक चीज जान लो, दर्शन आपके जीवन के हर एक पहलू में जुड़ा हुआ है। आप विद्यार्थी, आप जैसी पीएससी को चुने हो उसके बाद आपके संसार में आ गया दुख। देखो
जो हमारे फिलोसोफर हैं वो बताते हैं कि यह संसार क्या है, मोह माया है, दुख से भरा हुआ है। इसीलिए कुछ पाश्चात्य चिंतक क्या बोल देते हैं पता है, भारतीय दर्शन को दुखमय बोल देते हैं। भारतीय दर्शन पूरा दुखमय भरा हुआ है, पाश्चात्य दर्शन अच्छा है, ऐसा बताते हैं। भारतीय दर्शन क्या है, दुखमय। देखो यदि मैं बात करूं ईसाइयत की ही, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, ईसाइयत में कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कि या इस्लाम में भी क्या हुआ करते था, अल्लाह थे, ईश्वर थे, वो बढ़िया से लोगों को क्या है, कुछ बढ़िया लोग बाग हैं वहां पर। एडम ईव की कहानी आती, एडम ईव की कहानी क्या बताते, एडम ईव थे, एडम जो है ईव के कहने पर, ईव के कहने पर वो उस फल को खा लेता है जिसको नहीं खाना चाहिए था। वो सेब, सेब की आकृति दिखाई जाती, आधा एप्पल का जो डिजाइन है ना वहीं से आया है वो, ठीक है, आधा सेब खाया हुआ, एडम खा लेता है उसको। उससे पहले तक एडम ईव दोनों साथ में घूमते थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, रत्ती भरी फर्क नहीं होता था क्या है कैसा है संसार ना, वो अलग दुनिया में है, वहां पर वो मौजूद है। जैसे ही एडम खा लेता है किसको, उस फल को, उसको कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातों का ज्ञान होना चालू हो जाता है, उसको अपने शरीर का ज्ञान होना चालू हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है ईव कौन है, मैं कौन हूं, हम दोनों में अंतर क्या है, शरीर का आकर्षण चालू होता है। और इसलिए ईश्वर उनको श्राप देते हैं और उठा के फेंक देते हैं दोनों को, कहां, पृथ्वी में। पृथ्वी में फिर जब वो आते हैं एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का आकर्षण ही संसार के क्या है, अन्य जो उसी क्या होगा, जन्म होगा, वंश आगे बढ़ेगा, और यहां से जो है संसार में क्या है, मनुष्यता का विकास हुआ। बाद में धीरे धीरे जो है, पहले दिन उठा करके एडम ईव को फेंका, दूसरे दिन सूर्य चंद्रमा इत्यादि की रचना हुई, तीसरे दिन पेड़ पौधों की रचना हुई, चौथे दिन पशु पक्षियों की रचना हुई, वगैरह वगैरह। अर्थात एडम ईव को डालने के बाद में, पृथ्वी में डालने के बाद में अलग अलग ग्रह वगैरह सब बनाए, वो सब के सब पृथ्वी को संचालित करने काम आते हैं। फिर पृथ्वी में जीव जंतु पेड़ पौधे बनाए गए, ताकि एडम ईव को क्या है, अब भाई उनके संतान ही ईश्वर की संतान है, श्राप तो दे दिए लेकिन उनके सुख सुविधा की व्यवस्था करना है। तो संसार में जीव जंतु पेड़ पौधे ये जितनी भी चीज बनी है, ये सब मनुष्य जाति के सुख सुविधा के लिए बनी है, सुख सुविधा के लिए बनी है, इनके मनुष्य जाति को इसका उपभोग करना है, पहला। और दूसरा, चूंकि ईश्वर से हम लोग क्या हैं, शापित लोग हैं, इसलिए हमको दोबारा ईश्वर की आराधना की ओर जाना है, कोशिश करना है उस ईश्वर को दोबारा याद करें। यह है री लिगारे, दैट इज रिलीजन। ऐसी उनकी सोच है। जब हम हमारे दर्शन पर बात करते हैं तो ऐसी बातों को दकियानुसी कह दिया जाता है। जन्म को लेकर के, इस संसार के निर्माण को लेकर के, जिस समय तक वहां पर लोग इस बात को समझ ही नहीं पाए थे, पृथ्वी सूर्य इत्यादि की परिकल्पनाओं को, उससे कई सौ साल पहले भारतीय दर्शन चिंतन में जो है ब्रह्मांड के बारे में, तारों के बारे में, सूर्य के बारे में, ग्रह नक्षत्र इत्यादि के बारे में बता दिया गया था। दर्शन में इस प्रकार की बात नहीं है कि कोई श्राप दिया है हमको। दर्शन में बात यह आती है कि प्रकृति बनी हुई है, मनुष्य जाति भी प्रकृति का ही एक अंश है, लेकिन इस जीवन में, इस जीवन को पूर्ण करते हुए हमें सामना करना पड़ता है बहुत सारे दुखों का। उस दुख से बचने के लिए हमें करने होंगे कुछ अच्छे कर्म। भारतीय दर्शन इसी बात पर नहीं रुकता कि यह संसार दुखमय है, बल्कि वो दुखमय बता करके उसका उत्तर भी ढूंढ रहा है कि दुख से बचा कैसे जा सकता है, कुछ ऐसे कर्म करके। और कर्म कैसे करने चाहिए, ताकि दोबारा जन्म ही ना हो। यदि जन्म ही ना होगा तो दोबारा से दुख मिलेगा क्या, कभी नहीं। तो भारतीय दर्शन में इस संसार, इस जन्म, कर्म, इनकी बात की गई है। कर्म ऐसा होना चाहिए जिससे आपको क्या हो, दोबारा जन्म ना हो। ऐसी सारी बातें जो हैं हम देखेंगे कहां, दर्शन में। आप अपने जीवन में, अपने फिलहाल के लिए, ये तो बहुत पूरा लाइफस्टाइल की बात कर दी मैं, आप अपने बारे में सोच लो। आपने जैसे ही पीएससी की दुनिया में कदम रखा, अब ये अलग दुनिया है, ये संसार में आपका जन्म हुआ से लेकर के दुखमय और मोक्ष की प्राप्ति, ऐसा दार्शनिक बताते हैं। अब आप अपने आप में विचार करके देखो, तुमने पीएससी की दुनिया में कदम रखा और तुम्हारे जीवन का दुख आरंभ हो गया, है दुख। यदि आप अपने हर दिन को सोचोगे तो सुबह 7 बजे से बैठ करके 1 बजे तक पढ़ाई कर रहे हो लगातार, उसके बाद भी किसी न किसी क्लास में डांट फटकार पड़ रही, कभी किसी टेस्ट में कम नंबर आ रहे, कभी अच्छे नंबर आ रहे, कभी सुख है कभी दुख है, कभी परिवार से दूर रह करके पढ़ाई कर रहे हो, जिस सुख की प्राप्ति के लिए आप ये कर रहे हो वो सुख ही नहीं प्राप्त कर पा रहे हो। भाई
नाम ऊंचा करना चाहते हो पेरेंट्स का, लेकिन दशहरा दीपावली में घर जा नहीं पा रहे हो, छोड़ो यार 4 दिन पढ़ाई ही कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर है। ये आपको दुखमय लग रहा है, लेकिन अंतिम सुख, अंतिम लक्ष्य आपको क्या पता है? जिस दिन बन गए डिप्टी कलेक्टर, उस दिन ये सारी की सारी बातें हो जाएंगी क्या? मिथ्या। कि कब किस टेस्ट में कम नंबर आया था, कब डांट खाए थे, कब 1.5 घंटे तक खड़े होकर पढ़ना पड़ा था, डजंट मैटर सब। तो ये सारे के सारे, ये पीएससी की दुनिया में जैसे आपके पास बहुत सारे सुख दुख हैं, लेकिन अंतिम सत्य क्या है? अंतिम लक्ष्य क्या है आपका? डिप्टी कलेक्टर का पद पाना। वहीं तक जाना चाहते हो ना? यदि वहां तक पहुंच गए, उसके बाद ये सारा सारा रास्ता आपको सुकून भरा लगेगा। हमारे दर्शन शास्त्री भी ऐसी बात करते हैं, कोई और बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। ये जीवन का परम लक्ष्य निर्धारित है क्या? मोक्ष। यदि तो हमको कर्म ऐसे करने हैं, भले उसमें कुछ हमको कष्ट मिलता रहे, लेकिन कर्म ऐसे करने हैं कि आप वहां तक पहुंच सको। और रीअटेम्प्ट भी होते रहते हैं, वो बता रहे हैं, पुनर्जन्म होते रहते हैं। आप प्री निकाले, मेंस में फेल हो गए, मेंस भी निकाले, इंटरव्यू से रिजेक्ट हो गए, कई बार अटेम्प्ट कर सकते हो। कोशिश करना कि पीएससी की दुनिया में पुनर्जन्म ना हो, पहली दूसरी बार भी निकाल लो। ऐसी बातें हमारे फिलोसोफर्स भी बता रहे हैं, इसी को पुनर्जन्म कहा गया। बार बार अटेम्प्ट जो दिला रहे हो ना आप पीएससी का, यही पुनर्जन्म है। समझ रहे हो बातों को? हर एक छोटी सी छोटी बात में दर्शन है। आप सभी पेन यूज करते हो, पेन का डिजाइन ही इसी प्रकार से रहता है। मेरी क्लास में कोई ऐसा हरकत नहीं करना, मेंस लिखते वक्त मैं बता रहा हूं, अभी सीख जाओ एकदम। पेन का डिजाइन ही ऐसा किया गया होता है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी उंगलियों में रहता है, उसको डिजाइन ऐसा किया जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर है, आप यहीं से लिखो, बहुत हल्का महसूस करोगे। आपको 7 पेपर लिखने हैं 3.5 दिन तक, डेली 3-3 घंटे, और आप क्या करते हो? लगा लेते हो इसके पीछे ढक्कन, और ढक्कन लगा करके इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ा लेते हो कहां तक? यहां तक। इसकी वजह से आपकी उंगलियों में दर्द चालू हो जाता है। हर एक छोटी सी छोटी बात, चाहे वो पेन को यूज करना हो, कॉपी को यूज करना हो, अच्छा राइटिंग लिखना हो, कैसे किस चीज को बहुत सही तरीके से हम कर सकें, वही क्या है? दर्शन है। वही क्या है? समझ में आई बात? तो दर्शन को अपनाना भी है और 75 नंबर के लिए पढ़ना भी है। दोनों ही प्रक्रिया हमको क्या है? अभी लागू करनी है। दूसरा, दर्शन की इन बातों को समझते हुए फिर हम जाएंगे प्रमुख भारतीय दर्शन की ओर। प्रमुख भारतीय दर्शन, कौन कौन से भारतीय दर्शन हमारे पास हैं, इन बातों पर हम विचार करेंगे। भारतीय दर्शन जिसका विकास हम देखते हैं यहां पर हम देखेंगे वेद उपनिषद का काल। वेद, फिर क्या आएगा? उपनिषद आएंगे। उपनिषदों के बाद में आएगा कौन? गीता। गीता के बाद में इसी में हम लोग देखेंगे क्या आ जाएंगे? यहां पर षड दर्शन की बात आ जाएगी। याद आ रही सारी बातें? इनमें से अच्छा, षड दर्शन एक तरफ, दूसरी तरफ हमारे पास में होंगे कौन? बौद्ध, जैन और चारवाक। सिलेबस में यही सारी बातें लिखी हुई हैं आपके, चेक करते रहो, चेक करते रहो सिलेबस के साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं हम लोग। तो भारतीय दर्शन में आपको वेद, उपनिषद, गीता, और उपनिषद मतलब उत्तर वैदिक काल के आसपास ही आपको पता है, उसी समय बौद्ध जैन आ चुके थे। एक हमको देखना होगा चारवाक, और उसके बाद में देखेंगे षड दर्शन। षड दर्शन किसी को याद है? 6 दर्शनों के नाम। भारत के 6 दर्शन कौन कौन से भाई? पहला सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और उत्तर मीमांसा। पहले पूर्व मीमांसा, फिर या उत्तर मीमांसा से ही हम कहते हैं क्या? वेदांत। और वेदांत के अंतर्गत फिर बाकी चीजों को पढ़ेंगे। वेदांत दर्शन में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण हम पढ़ेंगे किसको? हम पढ़ेंगे शंकराचार्य को, और उनकी बातों को कंपेयर करेंगे रामानुजाचार्य के साथ। शंकराचार्य और रामानुजाचार्य, यहां तक हम लोग इन चीजों को पढ़ेंगे। यहां पर ये जो षड दर्शन है, इसी का एक हिस्सा बन के 6 दर्शन के नाम अभी आपने लिए बहुत बढ़िया से, मैं लिखूंगा नहीं इसलिए। और इसी में अंतिम आएगा कौन? वेदांत। और वेदांत के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अद्वैतवाद को। यहीं से प्रश्न जो है बार बार, 15 नंबर का प्रश्न यहीं से बार बार आता रहा है। ब्रह्म और माया का सिद्धांत, शंकर का सिद्धांत। किसके बारे में देखेंगे हम लोग? शंकर के सिद्धांत के बारे में देखेंगे। ये होने वाला है क्या? भारतीय दर्शन में। ठीक है, जिसमें से आप लोग प्राचीन भारत का इतिहास यदि अटेंड कर चुके हो तो यहां पर मैं संतुष्ट रहूंगा इस बात को लेकर के कि आप वेद, उपनिषद, गीता, षड दर्शन, बौद्ध, जैन, चारवाक इनसे परिचित हैं पहले से ही। पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं, लेकिन आप इनको थोड़ा थोड़ा तो जानते हैं।
ठीक है, थोड़ी थोड़ी बातों को जानते हैं। यदि मैं कह दूं स्यादवाद तो क्या कहना चाहिए हमें? जैन मत। यदि मैं कह दूंगा पंच महाव्रत क्या बोलेंगे हम? यदि मैं कहूं देहात्मवाद, चारवाक, क्या है देहात्मवाद? चारवाक। यदि मैं कह दूं निष्काम कर्म योग, कौन है वो? प्रकृति के तीन गुणों के बारे में कौन बता के रखा है? कौन सा दर्शन? सतरजतम सांख्य दर्शन। और वहीं से ही प्रकृति पुरुष के सिद्धांत लिए कौन? बौद्ध। यदि हम कहते हैं मध्यम मार्ग, कौन है वो? मध्यम मार्ग बौद्ध। ऐसे बहुत सारे सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। वो सारे सिद्धांत किससे संबंधित है वो आपको पहले से पता होगा। मैं सिद्धांतों को एक्सप्लेन करूंगा कि लिखना कैसे है, ठीक है। यहां पर मुख्य जो इंट्रो वाला पार्ट है वो आपका प्राचीन भारत में हो चुका है, और इसलिए यहां पर हम लोग सीधे उसके क्या है राइटिंग सेक्शन में आएंगे। इसके पश्चात हम देखेंगे भारतीय दर्शन के बाद में तीसरा अध्याय हमारा होगा भारतीय चिंतक। कुछ भारतीय चिंतकों के बारे में हम देखेंगे। अब चिंतकों के नाम इतने सारे हैं, मैं सारे नहीं। आरंभ करेंगे हम लोग कहां से? हम भारतीय चिंतकों का आरंभ करेंगे कौटिल्य से। कौन थे कौटिल्य? चाणक्य। अर्थशास्त्र की रचना की इन्होंने। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत क्या था? कौटिल्य का मंडल सिद्धांत क्या है? मंडल सिद्धांत नहीं तो सप्तांग सिद्धांत तो आप जानते ही हो। सप्तांग सिद्धांत याद है ना? क्या क्या है भाई? राजा, अमात्य, दुर्ग, जनपद, कोष, मित्र, सेना, ये सप्तांग सिद्धांत। अब ऐसे ना बोल करके इसको सीक्वेंस में कैसे याद रखेंगे वो मैं आपसे चर्चा करूंगा। मंडल सिद्धांत, इसी में हम गुरु घासीदास जी के बारे में, गुरु नानक जी के बारे में, अंबेडकर जी के बारे में, श्री अरविंद के बारे में, वल्लभाचार्य के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में, इन सब के बारे में, ये सब होंगे हमारे कुछ भारतीय चिंतक। समझ में आई बात? इनमें से शायद ही कोई नाम होगा जिसको आप पहले कभी नहीं सुने हो। कौटिल्य आपने सुना है, आप गुरु घासीदास जी को के बारे में जानते हो, आप गुरु नानक को जानते हो, आप महात्मा गांधी को जानते ही हो, स्वामी विवेकानंद जी को जानते ही हो। याद है शिकागो सम्मेलन कब हुआ था? 1918। अब आगे बढ़ो। 1893 शिकागो सम्मेलन। वेदांत दर्शन की व्याख्या की उन्होंने, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें हम लोग समझेंगे, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। भारतीय चिंतक, जैसे हमारे पास ये दर्शन के मूल स्वरूप को हम समझेंगे, हम भारतीय दर्शन के इन सब मूलभूत बातों को जानेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे क्या कि आखिर ये जो नए अभी के युग के, अब कौटिल्य हम इतिहास में पढ़ते हैं तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से हम उनसे कनेक्ट कर पाते हैं, या महात्मा गांधी अभी लेटेस्ट 100 साल भी नहीं हुआ है ना भाई उनके दर्शन को, तो आखिर ये किस बारे में और कैसा विचार करते थे, इन बारे में, इन सब बारे में हमको विचार करना है। क्योंकि जैसे हम वेद उपनिषद की बात करते हैं और अच्छे कर्मों के बारे में बात करते हैं ना, तो वहां पर फिर लोगों के मन में एक बात आता है, अरे वो लोग भगवान थे, वो लोग उस काल के लोग थे तो वो लोग कर लिए। अभी के लोगों ने किस प्रकार की बातें की हैं ये हम चिंतकों में पढ़ेंगे। जैसे गांधी जी अहिंसावादी थे, गांधी जी कहते ना अहिंसक पुजारी थे। गांधी जी की अहिंसा क्या ये जैन मत की अहिंसा जैसा ही था? बौद्ध मत की अहिंसा जैसा ही था? गांधी जी बौद्ध मत से कुछ बातें सीखे थे? सीखे थे, जाहिर सी बात है। अंबेडकर जी भी बौद्ध मत से बहुत कुछ सीखेंगे। तो उनसे सीख करके ये वर्तमान परिदृश्य में किस प्रकार के विचार होने चाहिए, ये हमको क्या है अभी के जो चिंतक हैं, गांधी जी हो गए या अंबेडकर जी हो गए, इनसे हमको समझना है। नव बौद्ध ध्यान क्या है इसके बारे में हम देखेंगे, अंबेडकर जी के बारे में देखेंगे। गांधी जी ने अहिंसा को चुना, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा भी दे दिया। करो या मरो ये तो हिंसा जैसा महसूस होता है। तो गांधी दर्शन में हम समझेंगे वास्तव में ये करो या मरो शब्द का मतलब क्या है। गांधी जी ने अहिंसा को तो चुना था, अहिंसावादी थे, परंतु उन्होंने क्या कहा था कि कब व्यक्ति हिंसा कर सकता है। कोई किसी का पैर काट दे, ये हिंसा है कि अहिंसा है? कोई किसी का पैर काट देगा, खून बह रहा है वहां से, हिंसा है कि अहिंसा है? जाहिर सी बात है हिंसा है। परंतु यदि पैर में ऐसा घाव है जो कभी ठीक नहीं हो सकता, उल्टे पूरे शरीर को खराब करेगा, उसके मृत्यु का कारण है, तब एक डॉक्टर यदि पैर काट दे तो अब वो हिंसा
गांधी जी इस प्रकार के विचार रखते हैं। हिंसा कहां तक, हिंसा कब जायज है? यदि बेटा बिगड़ते चला जा रहा है और पिता उसको झापड़ लगा दे, उसको बंधक बना दे, उसको क्या करे, उस पर हिंसात्मक कुछ कार्यवाही करे, तब वह गलत नहीं है, क्योंकि बाद में वो समाज के लिए क्या हो सकता है, घातक सिद्ध हो सकता है। कुछ लड़के नहीं होते मार्केट में, मेरे बाप ने आज तक मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, काश की उठा दिया होता तो अभी गली में मार नहीं खा रहा होता कुत्तों की तरह। बचपन में उठा दिए होते थे एक आध बार, है ना? नहीं नहीं नहीं, अभी वो ह्यूमन राइट्स वाले ये सब सुन लेंगे, दिक्कत हो जाएगा। अभी बच्चों को ये सब कुछ नहीं आता भाई साहब, उनको हर चीज चाहिए। तुम लोग मार वार खाया होगे बचपन में कभी? बच्चियां नहीं खाती हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा प्रेम भाव से। लड़के कुटेल दिए जाते हैं, मार नहीं खाते हैं, लड़के कुटेल दिए जाते हैं बहुत गंदे से, जरूरी भी होता है लड़कों के लिए। चलो देखो यहां तो भारतीय चिंतकों के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार की अहिंसा की बात की है गांधी जी ने। और जैसे भारतीय चिंतक हुए वैसे होंगे कुछ पाश्चात्य चिंतक भी। पाश्चात्य चिंतकों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एक आएंगे अरस्तु, प्लेटो, इनके बारे में देखेंगे हम। एक होंगे डेकार्त, कांट हो गए, सार्त्र हो गए। ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जिनके बारे में हम लोग पाश्चात्य चिंतकों के बारे में भी देखेंगे। और ये लोग एकदम कोई बड़ा सब्जेक्ट मत समझ के रखना, अरे दर्शन ये बड़ी बड़ी बातें। हर वो चीज जहां आप विचार कर सकते हो, हर 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 जगह, हर जगह जहां से आप विचार कर सकते हो वहीं से दर्शन का आरंभ होता है। और आपको ये लोग क्या विचार करते थे इसी बारे में पढ़ना है, थोड़ा सा चिपक जाना है इनकी सोच के साथ। हर व्यक्ति अपनी एक अलग सोच रखता है। आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार का सोच रखते हैं। किसी को रात को भयानक पढ़ना पसंद है, किसी को सुबह पढ़ना पसंद है, किसी को लगता है कि लिख करके याद करेंगे ज्यादा अच्छा होगा, किसी को सिस्टमेटिक पढ़ना पसंद है, किसी को कहीं से कुछ भी दे दो वो पढ़ करके याद कर लेता है। अलग अलग प्रकार की विचारधारा है, अलग अलग प्रकार से आप, लेकिन उद्देश्य क्या है, अंत में पीएससी क्लियर कर लेना है, पीएससी क्लियर कर लेना है। किसी का आदत ही है कि वो 7 बजे क्लास में 7:30 बजे ही आए, लेकिन सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकता है, वो दे सकती है वो, ठीक है, लेकिन उसके विचारधारा में ही है कि 7 बजे क्लास तो 7 बजे कंबल फेंकना है शरीर से। ऐसे कुछ लोग हो जाते हैं। कोई ये नियम लिखित कानून नहीं है। बचपन में आपको सिखाया जरूर गया होगा, सुबह उठो 4 बजे उठ करके पढ़ाई करो तो ज्यादा याद होता है। ये बड़े होते गए तुमको समझ में आ गया, भाई साहब 4 बजे उठा ही नहीं जा रहा है तो क्या अब हम लोग क्या कैसे करें, कोई काम ही ना करें। जब आपको पढ़ने की इच्छा हो जाए, जब जैसी आपकी विचारधारा हो जाए, अपनी विचारधारा के साथ आपको कर्म करना है और सफलता हासिल कर लेनी है। इन लोग भी कुछ ऐसी बातें करेंगे। एक जन बोलेंगे मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। क्या बोला इन्होंने? ये बहुत प्रिय प्रश्न है पीएससी का। ये किसका वाक्य है? छोड़ो अभी नहीं पढ़े, रहने दो। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, इस वाक्य को एक्सप्लेन करने आता है। ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी ऐसी बहुत सारे ऐसे खतरनाक बातें हैं। हम कुछ कंपैरिजन भी करेंगे, जैसे भगवत गीता और कांट के दर्शन में क्या सिमिलरिटीज हैं इस बारे में समझेंगे। तो कंपैरिजन तब कर पाएंगे जब इन दोनों को हम लोग पढ़ लेंगे पूरा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पाश्चात्य चिंतकों के बाद में फिर एक हम लोग पढ़ेंगे क्या, धर्म दर्शन। धर्म दर्शन केवल दर्शन नहीं, धर्म के साथ दर्शन, और केवल धर्म नहीं, दर्शन के साथ धर्म। धर्म दर्शन क्या है, परंपराएं क्या है, दर्शन कैसे हमारे धर्म को अंधविश्वास से, कर्मकांडों से बचाए रखता है। ऐसी बहुत सारी बातें। जैसे हम धर्म मान लेते हैं किसी किसी चीजों को, करवा चौथ का उपवास रखना ये धर्म है, हमारे धर्म की बात है। मैं तो कहता हूं बॉलीवुड की बात है भाई साहब। ये तीजा उपवास को लेकर के महिलाएं एक्साइटेड नहीं होती हैं। वो सास के द्वारा बताया गई एक जिम्मेदारी है जिसका निर्वहन शादीशुदा महिला को करना है। लेकिन करवा चौथ को लेकर के सभी महिलाएं एक्साइटेड होती हैं। क्यों? बॉलीवुड ने सिखाया है, उस पर बढ़िया बढ़िया गाने बन रहे हैं, डांस कर रहे हैं, देखो चांद आया, चांद निकल आया। संस्कृति में यह परिवर्तन,
यदि आप इन सब के बारे में विचार करो, हमारा दर्शन, हमारा सनातन मत ऐसी दकियानुसी बातों से हमेशा दूर रहा है, लेकिन धर्म को एक स्वरूप देने के लिए हम कुछ कर्मकांडों को अपनाते चले गए हैं। कुछ कर्मकांड हमारे लिए जरूरी इसलिए रह गए ताकि हम धर्म के रूप को समझ सकें, लेकिन वास्तविक बात यह है कि कर्मकांड क्या है, धर्म क्या है, इन सब के बीच बैलेंस बना के रखने के लिए हमें वैचारिक होना जरूरी है। और वही रोल आता है किसका? दर्शन का। यदि मैं मानूं तो क्यों मानूं? भगवान है कि नहीं है? बताओ, भगवान है कि नहीं है? भगवान है और इसलिए पूजा करनी चाहिए। हमारे मत में, भारतीय दर्शन में, सनातन मत में इस प्रकार की बातें कभी नहीं रही थी। आप देखोगे अभी कुछ उपवास वगैरह ऐसे रखे जाते हैं कि यदि तुमने ये वाला उपवास नहीं रखा, यदि तुमने ये वाला कार्य नहीं किया तो तुमको श्राप मिल जाएगा, तब तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा। करवा चौथ में माता करवा के आज्ञा के बिना, माता करवा और चांद की पूजा किए बिना, यदि चांद को देखे बिना यदि कोई स्त्री भोजन कर ली तो उसका पति मर जाएगा। ओ हो। ये श्राप वाला कॉन्सेप्ट नहीं था भाई साहब हमारे यहां। कॉन्सेप्ट क्या था कि ये प्रकृति हमारे मनुष्य जीवन को आसान बनाती है, तो प्रकृति को थैंक्स बोलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उनकी आराधना कर सकते हैं, उनको धन्यवाद कर सकते हैं। यहां से कॉन्सेप्ट चालू होता है। हमने धन्यवाद किया, उसके बाद फिर धन्यवाद करने के अलग अलग तरीके आते गए, मंदिर बने, मंत्र बने, बहुत सारी चीजें आती गई। पूरा का पूरा दर्शन जो है, धर्म जो है, संस्कृति इस तरीके से आगे बढ़ रही है। बाद में धीरे धीरे ऐसी कुछ चीजें आती चली गई। ये वाला पूजा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा पूजा नहीं करोगे तो वो मर जाएगा, ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, इसकी पूजा नहीं करोगे तो धन संपत्ति खत्म हो जाएगी। वाह, ये निगेटिव वाला अप्रोच। इवन हमारे, ये तो हुआ क्या, सनातन, जो गैर आर्य समुदाय थे वो तो और महान है। और कुछ छत्तीसगढ़ में अभी इस प्रकार की परंपरा है भी। क्या? छत्तीसगढ़ में खतरनाक वाली, पूरे देश में है वैसे, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक और खतरनाक वाली। क्या? हम अपने धार्मिक, जो भी, जिन पर भी हम आस्था रखते हैं, हम उनसे डिमांड भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो हमको कुछ दे रहे हैं इसलिए पूजा कर रहे हैं, हम बकायदा उनसे डिमांड करते हैं, मांगते हैं, और तू देगा तब हम तेरी पूजा करेंगे। बदना बदने जाते हैं ना। बदना का कॉन्सेप्ट क्या है? यही कि यदि ये वाली माता रानी हमको नौकरी लगवा दे तो उसके सामने जाके बकरा काटेंगे। ये बदना कॉन्सेप्ट क्या है? ये नहीं बोल रहे हैं हम लोग कि बकरा नहीं काटेंगे तो माता रानी हमको मार देगी, ऐसी वाली बात नहीं, वो बाद में आते जाएगा धीरे धीरे से मिक्स। छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग में जनजाति कला संस्कृति आप पढ़े हो तो उसमें कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे कि एक ऐसा भी व्यवस्था है कि यदि किसी कारणवश भगवान अपना कार्य पूरा ना करे तो भगवान को भी पनिशमेंट दिया जाता है। क्या है? ये लो बताओ, भंगाराम यात्रा। हम इस हद तक अपना मानते हैं भगवान को, ये आस्था का जो चिन्ह है ये इस प्रकार से घुला मिला है। तो हम कभी भी ऐसी पूजा कैसे कर सकते हैं कि मैं पूजा ना करूं तो भगवान मुझे मार दे? ओहो, ना ना ना। समझ रहे हो? अलग अलग प्रकार की संस्कृति है और सब में क्या है? अपने खुद के कुछ विचार हैं। इन विचारों के साथ में इसको पढ़ना है, धर्म दर्शन का कॉन्सेप्ट। और याद रखना, जब भी मैं धर्म कहता हूं तो मेरा मतलब रिलीजन से नहीं है। रिलीजन अलग चीज है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, रीलिगारे, पुनः बांधना, व्यक्ति को उस ईश्वर से पुनः बांधना क्या है? रिलीजन। जबकि धर्म क्या है? धर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है ध्री धातु से। धर्म की उत्पत्ति किससे हुई है? ध्री नामक धातु से, जिसका मतलब होता है धारण करना। और इसी ध्री धातु से धारण, इसी ध्री धातु से शब्द बनी है कौन? धरती भी। कौन? धरती। जो धारण करने के योग्य हो, वहां से धर्म की बात आती है। धृति क्षमा दमोस्तेयम, शौचम इंद्र निग्रह, धीर विद्या सत्यम अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म की परिभाषा है मनुस्मृति के अनुसार। मनुस्मृति के अनुसार धर्म को गीता में भी बताया गया है। धर्म संस्थापनार्थाय, ऐसे शब्द का प्रयोग है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य
तदात्मानम सृजाम्यहम्। इस प्रकार की बातों में धर्म शब्द की, जब भी इस प्रकार से धर्म शब्द की व्याख्या होती है, धर्म का मतलब कोई हिंदू धर्म, कोई सनातन धर्म, ऐसी बातें कभी नहीं कही गई हैं। बात क्या है? बात है वह जो धारण करने योग्य हो, अर्थात इस संसार में बहुत सारे मानवीय मूल्य हैं, कुछ अमानवीय हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, ये सब क्या है? अमानवीय तत्व हैं। प्रेम, एक दूसरे की सहायता करना, ऐसे बहुत सारे अच्छे तत्व हैं जिनके 10 नाम अभी मैंने बताया। क्या? धृति, क्षमा। यहां से जो है बहुत सारे जो 10 लक्षण बताए गए हैं वो सब धर्म के अंतर्गत आते हैं, जिनको धारण किया जा सकता है, जिनको धारण किया जा सकता है वो धर्म है। यहां से धर्म का आरंभ होता है। इसी चैप्टर में हम लोग कुछ अन्य भी बातों को देखेंगे। वर्तमान से कंपेयर करते हुए हम समझेंगे कि आखिर धर्म दर्शन को पढ़ते हुए भ्रष्टाचार क्या है। भ्रष्टाचार एक प्रकार का आचार व्यवहार ही है, ये भी एक प्रकार की विचार है, और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बड़ी मेहनत से इस दुनिया में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ कि ना? तुम करोगे ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन दुनिया तो यही जानती है ना कि एक बार यदि आप बन गए ब्यूरोक्रेट, एक बार नौकरशाही, लाल फीताशाही में फंस गए, तो आप खुद इसके बंधन में बनते चले आओगे। तो इसको समझ लो, रिश्वत देना, घूस लेना, भ्रष्टाचार एक्चुअल में क्या है, कहां से क्या कॉन्सेप्ट है इसका, ये वो नहीं है। मैं आपको लोक प्रशासन वाले भ्रष्टाचार के बारे में नहीं, मैं भ्रष्ट के अन्य क्या है विभिन्न पहलुओं के बारे में बताऊंगा। जब हम धर्म को समझेंगे तब हम पंथ को समझेंगे, और समझेंगे कि आखिर पंथ निरपेक्ष का मतलब होता क्या है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, धर्म निरपेक्ष राज्य है। धर्म निरपेक्ष है कि पंथ निरपेक्ष है? पंथ निरपेक्ष। अच्छा, धर्म निरपेक्ष। संविधान तो पढ़ लिया ना तुम लोग, तो अब तो धर्म पंथ शब्द में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। पंथ निरपेक्ष है। जब भारत में कुछ विशेष वर्ग के लोगों को अपना मदरसा, अपना स्कूल, अपना क्या है मिशनरी, ये सब स्थापना करने की आजादी है, जब भारत में जितने भी दंड संहिता कानून हैं वो सब के लिए एक है, लेकिन समान नागरिक संहिता नहीं है, जब भारत में बार बार हज यात्रा के लिए क्या है छूट दिया जाता है, जब भारत में कई राज्यों में धार्मिक यात्राओं को मुफ्त में कराया जाता है, मुफ्त मतलब कि भारत सरकार के टैक्स के पैसे से करा दिया जाता है, ऐसी सारी बातों को जानते हुए भी आप बोलते हो भारत पंथ निरपेक्ष राज्य, धर्म निरपेक्ष राज्य है। धर्म लोग को लेकर के जब राम मंदिर को बनाने के नाम पर पूरा वोट बैंक पलट दिया जाता है, और तुम बोलते हो धर्म निरपेक्ष राज्य है भारत। कागजों में है। यही प्रश्न आपको, यहीं से आपको मेंस पर विचार करना है। ये मैंने आप जैसे ही आपने कहा धर्मनिरपेक्ष है कि नहीं, मैंने पूछा और आपने हाँ कह दिया, इसलिए मैं आपके माइंड में प्रश्न डाल दिया क्या कि ऐसी ऐसी बातें हैं, अब सोचोगे है कि नहीं है। आप एक बार बोलो कि धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत नहीं है, तब फिर मैं ऐसी बातें बताऊंगा कि भारत क्यों धर्मनिरपेक्ष है। यही है मेंस राइटिंग। आपको एनालिसिस करना है कि ऐसे कौन से तत्व हैं जिनके कारण हम पंथ निरपेक्ष कहते हैं। हाँ कि धर्म को यहां महत्व दिया जाता है। देखो धर्मनिरपेक्ष होना अलग अलग कंडीशन रहता है, जैसे या तो धर्म से तटस्थ हो सकता है कोई, डजन मैटर उसको क्या चल रहा है। भारत तटस्थ नहीं रहा है कभी भी, धर्म को साथ लेकर के चला है। लेकिन यह भी ध्यान रखो कि भारत में ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे भी कांड हुए हैं। जानते हो ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? अमृतसर स्वर्ण मंदिर पे इंदिरा गांधी जी ने इंडियन आर्मी को डिप्लॉय किया था, जाओ खत्म करके आओ। क्यों, क्या क्या कहानी है? क्यों इंदिरा गांधी जी की हत्या 2 सिख भाई लोगों ने कर दिया था? क्यों ऐसा हुआ था? वो कहानी जो आप राजनीति में पढ़ते हो, उसी पर हम दर्शन पर विचार करते हैं। तो पंथ निरपेक्ष है या नहीं है? है भी और नहीं भी। जब है बोलेगा तब भी इतना पुख्ता तरीके से मैं आपको लिखवाऊंगा कि हाँ है, और जब नहीं बोलेगा तब भी इतने पुख्ते तरीके से आप लिखना सीख जाओगे कि हाँ नहीं है।
और दोनों ही विचार आपके मन में होने चाहिए। यहीं से आपको ये चीजों को समझना है। एक और कॉन्सेप्ट आता है यहां से, अशुभ की समस्या। अशुभ क्या है ये समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम समझेंगे अशुभ की समस्या क्या है। यही होने वाला है। मात्र 5 चैप्टर है आपके दर्शन शास्त्र में, मात्र इतना ही हमको पढ़ना है। कर लेंगे जल्दी से कंप्लीट, हाँ कि ना? पढ़ लेंगे इसको। 5 चैप्टर मात्र पढ़ना है हमको। एक बार सिलेबस जल्दी से देखो, अपना रिपोर्ट कार्ड निकालो, रिपोर्ट कार्ड निकालो और देखो दर्शन शास्त्र के सिलेबस में कोई ऐसा शब्द तो नहीं जो आपको दिखाई सुनाई नहीं दिया है यहां पर अभी। ब्रह्म, आत्मा और रीत, है ना, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय दर्शन में वेद और उपनिषद को समझते हुए कि ब्रह्म क्या है। अब रीत शब्द यदि समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्राचीन भारत के इतिहास में आपने ऋग्वैदिक काल को थोड़ा कम पढ़ा था, क्योंकि हम वरुण नामक देवता को ऋग्वेद में देखते हैं जिसका 30 बार उल्लेख है और इन्हें कहा गया है ऋतस्य गोप। क्या कहा गया है? उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं आगे बढ़ूंगा, वहीं से रीत की बात आएगी। 3 प्रकार के नियम होंगे और उनका संचालन करेंगे कौन? वरुण। ठीक है, नहीं पढ़े हो? अच्छा, वीडियो में देख लिया रहना। फिर कुछ मिला, कुछ नया मिला? कौन सा दिखाओ? एक सिलेबस मुझे भी दिखाओ जरा, मैं देखूं। बड़बड़ा रहे हो तुम लोग, बोलते नहीं हो जोर से। दर्शन स्वरूप, धर्म एवं संस्कृति से उसका संबंध, भारतीय दर्शन पाश्चात्य दर्शन में अंतर, वेद उपनिषद, ब्रह्म आत्मा रीत, गीता दर्शन, सब समझ में आ रहा है यहां तक? गीता दर्शन में से स्थित प्रज्ञ क्या है, स्वधर्म, कर्म योग। अब ये मैं अंदर की बातें नहीं बताऊं कि किसमें क्या पढ़ना है। चारवाक पढ़ना है, जैन पढ़ना है, बौद्ध पढ़ना है। उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और अद्वैत वेदांत। ये वही है जिसको मैं षड दर्शन लिख करके छोड़ दिया था। और उनके भी सभी बातों को नहीं समझना है, उनके भी कुछ विशेष बातों को समझना है। जैसे मीमांसा दर्शन में धर्म के पूरे स्वरूप को बताया है, यहां पर आपको पढ़ना है केवल और केवल अपूर्व के सिद्धांत को। अपूर्व का सिद्धांत क्या है? सिलेबस बहुत छोटा है दर्शन शास्त्र का, बहुत छोटू सा सिलेबस है। उसके बाद हम लोग आएंगे कहां? देखो, न्याय दर्शन में मात्र प्रमा अप्रमा के बारे में बताना है। मात्र जो जो एकदम बेसिक जो बात है केवल उसी के बारे में बोला गया है पूरे दर्शन शास्त्र। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि दर्शन शास्त्र में जा करके मार्केट से 4 ठोक बुक उठा करके भीड़ मत जाना। किसके लिए पढ़ने? उसको जो मैं नोट्स दूंगा उसी को पढ़ना, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही बात बस। फिर पढ़ना हमको कौटिल्य को, गुरु नानक जी को, गुरु घासीदास जी को, वल्लभाचार्य जी, स्वामी विवेकानंद जी, श्री अरविंद, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर जी, दीनदयाल उपाध्याय, इन्हीं के नाम लिया था मैं। उसके बाद कौन कौन है भाई पाश्चात्य में? प्लेटो, अरस्तु, एंसेल्म, डेकार्त। ये देखो यहां पर लिखा हुआ है, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, थोड़ी देर पहले जो मैं बोल रहा था। स्पिनोजा, लाइबनिट्ज, लॉक के बारे में, बर्कले के बारे में, ह्यूम, कांट, हेगल, ब्रेडले, मूर, एयर, जॉन डीवी और सार्त्र। ठीक है, इनके बारे में यहां पर देखना है। इसके बाद हम देखेंगे धर्म का अभिप्राय क्या है। मैंने टॉपिक डाला है धर्म दर्शन, 5वां। धर्म का अभिप्राय क्या है, धर्म दर्शन का स्वरूप क्या है, धार्मिक सहिष्णुता, पंथ निरपेक्षता, अशुभ की समस्या, यही बात है। और इनको समझते ही हम भ्रष्टाचार समझेंगे। भ्रष्टाचार को देखने के लिए आप नैतिक मूल्य, नैतिक दुविधा, इनके बारे में जानोगे। मोरालिटीज क्या क्या हैं हमारे बीच में, एथिक्स एंड वैल्यूज के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। एथिक्स एंड वैल्यूज बहुत ज़्यादा यूपीएससी में एथिक्स एक अलग से क्या है विषय ही रह जाता है। यहाँ आपको एथिक्स के बारे में थोड़ी बहुत बातों को जानना है। सत्यनिष्ठा क्या है, उत्तरदायित्व क्या है, पारदर्शिता क्या है, इन सब शब्दों से मैं आपको परिचित कराऊंगा। और व्हिसल ब्लोअर क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। ये शब्द आप लोग संविधान में कभी न कभी सुने होंगे, पढ़े हो? अभी नहीं पढ़े हो तो पढ़ लोगे। तो इन सब बातों को देखना है, मतलब दर्शन का अभी वास्तविक अभी के जीवन में किस प्रकार से उपयोग है, इसकी उपयोगिता जो है आखिरी के कुछ शब्दों में लिखा हुआ है। लोक सेवकों हेतु आचरण सिद्धांत लिखा हुआ है। देखो, आचरण संहिता क्या होना चाहिए लोक सेवक का, मतलब आप लोग को कैसा बिहेव करना है इस बारे में आपको
विचार करना है। ये पूरा का पूरा पढ़ेंगे हम दर्शन में। कोशिश करेंगे कि जहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं, बड़े बड़े प्रश्न आते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम ज्यादा अच्छे से लिख करके देखें। ठीक है, अब यहां से मैं आपके सामने एक प्रस्ताव लेकर के आता हूं जिसमें सर्वसम्मति अर्थात मेरी मति से हमेशा की तरह सीधे सीधे बहुत सारे आप में से लोग दर्शन को लेकर के क्या है, इस विषय को लेकर के भयभीत रहते हैं। पहले होते हो उत्साहित, फिर होते हो हतोत्साहित, और यहाँ के बहुत सारे डायलॉग्स ऐसे ऐसे हैं जिसको लेकर के आप चिंतित हो जाते हो कि अरे यार ये पता नहीं क्या लिखा है। हमें जितने लोग भी दर्शन को लेकर के बहुत उत्साहित हो, इंटरेस्टेड हो, बहुत से लोगों को दर्शन विषय पसंद है, और जितने लोग को दर्शन विषय पसंद है इनसे दूर रहना। वो लोग जिनको दर्शन विषय केवल नंबर प्राप्त करने के लिए पढ़ना है। तो दोनों ही स्टूडेंट्स में एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए, ताकि जो दर्शन से बहुत ज्यादा प्रेम लगाव नहीं रखते हैं उनके दिमाग का धुआं ना हो जाए, इसलिए मैं ये हरकत करने वाला हूं कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारतीय चिंतकों को। किसको पढ़ेंगे हम लोग? ताकि ऐसे टॉपिक पर आप लिखना आरंभ करो जिनके बारे में आप जानते हो। ब्रह्म और माया का सिद्धांत जब आप लिखोगे तो उससे पहले आपको पहले बड़ा होना पड़ेगा मानसिक रूप से। तो ब्रह्म, माया, मोह, इन सब में पढ़ने से, इस पचड़े में पढ़ने से पूर्व मैं चाहूंगा कि आप वो व्यक्ति, गांधी जी को सब जानते हो, तो गांधी जी को जब आप महसूस कर सकते हो तो गांधी जी क्या सोचते थे इस बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। कौटिल्य के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो पहले मैंने वास्तविक सिलेबस आपको समझा दिया है कि क्या होने वाला है, लेकिन इसके बाद अब मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? भारतीय चिंतकों को। ठीक है बात? भारतीय चिंतकों को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग पाश्चात्य चिंतकों के बारे में, दो चार के बारे में पढ़ेंगे जो हम अभी वास्तविक जीवन जी रहे हैं। इन सब को जब हम पढ़ लेंगे तब फिर हम बाद में जाके पढ़ेंगे धर्म दर्शन स्वरूप को, और फिर भारतीय दर्शन के बहुत सारे सिद्धांतों को। फिर हम उसको 5वें चैप्टर में आएंगे, धर्म दर्शन को एक साथ जोड़ के पढ़ेंगे। ठीक है बात? ठीक है, और ये हम लोग आरंभ करेंगे नेक्स्ट क्लास से, कल से। कल आप लोग के पास में तीन चीजें होनी चाहिए। 3 चीजें आपको लेकर के आनी है, एक रफ कॉपी, एक वो बुक, और तीसरा मेंस वाली कॉपी। कल से ही लिखना चालू, कल पढ़ेंगे और लिखना चालू कर देंगे। ठीक है बात? चलिए भाई, आज यहीं पर एंड करते हैं।